दामाद जी ने अपनी गारंटी पे जिन दोस्तों से तुम्हें 25 लाख रुपए दिलाए थे, उन्हीं दोस्तों ने अपने पैसे की जल्द से जल्द वसूली के लिए दामाद जी को अगवा करा। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, और बता देते तो क्या कर लेते तुम? अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो जाओ लेकर आओ पैसे कहीं से। जाके हम भल्ला जी को छुड़ा लेते हैं उनका कर्जा देकर। नहीं कर पाओगे ना? आकाश, तुम्हारी इस करनी की वजह से आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारी गलती ना होते हुए भी हमें इस घर से बेघर होना पड़ रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि अपने शामियाने से मुझे जीते जी कभी निकलना पड़ेगा, और वो भी इस उम्र में। ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ? जीजा जी का अपहरण हो गया मेरी वजह से। आज घर वाले बेघर होने वाले मेरी वजह से। मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। आकाश जी, पूनम जी जानती है आज मैं किन किन लोगों से मिला? आज कहां कहां नहीं भटका मैं। वो लोग जिनकी मैंने हमेशा मदद की, आज उन्होंने सिर्फ बात करने से भी इनकार कर दिया। भरोसा उठ गया सबका मुझ पर से। पैसा तो छोड़िए, काम भी देने को तैयार नहीं है कोई मुझे। ऐसे दिन आ गए मेरे। अब मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, और मेरी गलती की सजा जीजा जी को भुगतनी पड़ रही है। काशी प्लीज आप अपने आप को दोष मत दीजिए। हम समझ रहे हैं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। प्लीज आकाश जी, आप शांत हो जाइए। आप भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा पूनम जी? और कैसे शांत रहूं मैं? चारों तरफ मुसीबतें मुंह फैलाए खड़ी। कल ही तो बाबूजी को देखकर मैंने एक कसम खाई थी कि उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा मैं। और आज ये सब कुछ हो गया पूनम जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। पूनम जी, आप भी मान लीजिए कि इस घर को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करने वाला आपका ये पति है। इस घर का सारा सुख चैन मैंने छीना है। और हाँ पूनम जी, आप भी मुझे ये झूठी तसल्ली देना बंद कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गया सब। और मैं, आपका ये पति, ये भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे लाचार, हारा हुआ, मजबूर और बदनसीब इंसान हूं, जो अपनी आंखों से केवल अपने परिवार की बर्बादी देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। कुछ कर नहीं सकता। अरे वाह डोली दीदी, आपने तो सबके तोते उड़ा दिए। के एक्टिंग की है। लेकिन तोते उड़ाने के चक्कर में मेरी आंखों की बैंड बज गई। ओह माय गॉड, ये ग्लिसरीन कितना चुभता है आंखों में। अरे मेरी प्यारी डॉली दीदी, इन आंसू का फायदा भी तो देखो। आखिर आपने चाचा जी को मजबूर कर ही दिया इस घर को बेचने के लिए, हैं? किसका नंबर है? हेलो जी, जय हो बाबा जी की डोली डार्लिंग, यूर हबी जी स्पीकिंग। हबी जी, आप? ये किसका नंबर है हबी जी? जी यहाँ का लैंडलाइन नंबर है जी।
लेकिन आपका मोबाइल फोन कहाँ है? ओ जी, हमने हमारे फोन को ना स्विच ऑफ कर रखा है जी, ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए और हमारे ठिकाने का पता ना लगा पाए जी। लेकिन अभी जी अगर हमें आपको कांटेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे आपको कांटेक्ट? ना 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 ना, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना जी। जब मेरे को जरूरत होगी ना मैं खुद ही कर लूंगा जी। अच्छा, आप ये जल्दी से ये बताओ कि हमारा जो प्लान है ना वो सही चल रहा है ना वहाँ पर? बिल्कुल सही जा रहा है अभी जी, एकदम परफेक्ट। जैसे ही आपके किडनैपिंग की खबर सबको पता चली ना, वैसे ही चाचा जी ने घर भेजने की बात छेड़ डाली। हाँ, कल उन्होंने किसी को बुलाया है। ओए होए मेरी मक्खनो, मेरी सोनी हो, मेरी डॉली डार्लिंग, क्या खबर सुनाई है? इसका मतलब ये हुआ कि बंदा कल ही आने वाला है और यहाँ पर मेरे को करीब 3-4 दिन लग जाने हैं। मतलब 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा जी। है हाँ अभी जी, आप बस जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हाँ, मैं मिस कर रही हूँ आपको। और जी मेरा भी मन नहीं लग रहा है जी डॉली डार्लिंग है। और लेकिन जी बाबा जी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है जी। और डॉली डार्लिंग एक बात और सुनो जी, आप ना मेरे लिए ना मेरे को यहाँ पर 3-4 दिन रुकना है जी, तो एक ही जोड़ी कपड़े की है, कुछ कपड़े भिजवा दो ना जी। हाँ अभी जी, क्यों नहीं, लेकिन कैसे? भेजेंगे कैसे? हाँ डॉली डार्लिंग एक काम करना, तू माता रानी के मंदिर में पहुंचना, वहां पर राजू को भेज देता हूँ, उसको कपड़े दे देना। कौन राजू? अरे वो अपने ऑफिस में काम करता है लड़का राजू, उसको तो जानती होंगी आप ना। हाँ हाँ हाँ, याद आया। हाँ ठीक है, तो आप माता रानी के मंदिर में जाकर उसको कपड़े दे देना जी। लेकिन अभी जी अगर घर में किसी ने पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? ओहो डॉली डार्लिंग, इतने दिनों से मेरे साथ रहती हो, मतलब कुछ तो सीखा ही होगा ना जी। हैं? मुझे पापा जी का नाम लेकर कुछ बहाना बना देना, मुझे पता है मेरी डॉली डार्लिंग बहाना बना पाएगी अच्छा वाला। ठीक है जी, मैं रखता हूँ जी। जी जय हो बाबा जी। ये क्या हो गया मंगला? किसकी नजर लग गई इस घर को, मेरे परिवार को? डॉली, ये थैला लेके कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी, वो कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो सिर्फ भगवान का ही सहारा होता है, तो बस उसी सहारे के लिए माता रानी से विनती करने जा रही हूँ और हबी जी के कपड़े उनकी शरण में अर्पित कर दूंगी, उनकी रक्षा के लिए। तुम लोग हो आओ मंदिर, मन में अगर इच्छा जागी है तो जरूर पूरी कर दो। क्या पता शायद माता रानी कोई चमत्कार दिखा। जी मम्मी। माँ जी, आज नवरात्रि के लिए हमने व्रत रखा है, इसलिए माता रानी के दर्शन के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। वो डॉली और सरिता भी वही जा रहे हैं बेटा। क्या होगा? भला सबको मैसेज करके मना कर दो, उनका फोन स्विच ऑफ है। डॉली बेटा, हाँ देखो बेटा, पूनम भी मंदिर जा रही है, तुम तीनों साथ ही मंदिर चली जा रही हो। डॉली बेटा, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। हाँ मम्मी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, अब हम इस राजू को कैसे रोकेंगे? हाँ, वो तो हमें देखते ही फौरन हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करें? अब हमें राजू,
डॉली दीदी को वापस घर ले चलना चाहिए। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही चलो चलो चलो, उठो उठो, डॉली दीदी उठो, चलो चलो। रिक्शा, आइए बैठिए। चलो पूनम, डॉली दीदी की चिंता मत करो, मैं इन्हें घर लेकर जा रही हूँ, तुम माता के दर्शन करो ना। नहीं भाभी, हम आपके साथ आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं पूनम, वो हमारी सासू माँ कहवे कि मंदिर आके बिना दर्शन करे नहीं जाना चाहिए, हमारी तो मजबूरी है ना, तुम तो दर्शन कर सको, थारा तो उपवास भी है ना, तो जाओ तुम दर्शन कर लो और हम दोनों के लिए भी दुआ कर लेना। हाँ लेकिन हाँ पूनम, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, सरिता भाभी है ना मेरे साथ। हाँ तुम जाओ। ठीक है, आप ध्यान रखिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया चलो। हे भगवान, बाल बाल बच्चे हैं डॉली दीदी, लेकिन भल्ला साहब के कपड़े देने तो रह गए। डोंट वरी भाभी, हम खुद जाकर उनको दे आते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। पंडित जी, माता रानी आज सब हमारे पति पर इल्जाम लगा रहे हैं, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका इरादा गलत नहीं था। अपने परिवार की खुशियों के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। माता रानी बस आपका ही सहारा है, इस परेशानी से निकलने के लिए हमें रास्ता दिखाई। चिंता मत करो बेटी, माता रानी सब ठीक कर देंगी। माता रानी इतने सालों बाद दो परिवार एक हुए, उन्हें टूटने मत दे, उन्हें जोड़े रखना। आकाश भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी इतनी परीक्षा मत लीजिए। पूनम भाभी तो बहुत अच्छी, वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले और अपने बारे में बाद में सोचते हैं। उनको आशीर्वाद दीजिए और आकाश भैया और पूनम भाभी की खुशियां वापस लौटा दीजिए, मेरी आपसे यही प्रार्थना। भाभी जी आप? थैंक यू कमल जी। भाभी जी मैं तो बस अपने घर और अपने परिवार वालों पे जो मुसीबतें आई हैं उनको दूर भगाने के लिए माता रानी से प्रार्थना करने आया था। आपने पूजा कर ली भाभी जी? हाँ। भाभी जी मैं घर जा रहा था, अगर आप कहीं और नहीं जा रही हैं तो साथ में चलिए। ठीक है। भाभी जी, जी आप लोग यहाँ? हाँ भाभी जी, आपके कपड़े देने आए। डॉली जी मैंने बोला था ना कि राजू को माता रानी के मंदिर में कपड़े दे देना। बेवकूफी करने की क्या जरूरत, क्यों आए तुम लोग यहाँ? अरे जैसे तैसे आए हैं भल्ला साहब, वरना इतनी मुश्किल आ गई थी कि मुश्किल तो अब हो जानी है। अगर तुम लोगों को किसी ने देख लिया होगा ना तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाना है। एक बार बात में समझ में नहीं आती क्या? अब बस चुप रहेंगे आप थोड़ी देर। यहाँ पर एक तो आप छुप कर बैठे हैं और यहाँ पर हमारी बैंड बजी पड़ी है, और हमें ऐसा काम बता दिया कि सारी गड़बड़ होने वाली थी। मैंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया ये मैं ही जानती हूँ। हाँ मुझे क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? भाभी जी, नवरात्र चल रहे हैं, पूनम को भी हमारे साथ माता रानी के मंदिर आना था, इसलिए वो घर से ही हमारे साथ चिपक गई। ऊपर से आपका वो राजू पूनम के सामने हमारे पास आकर बस सब कुछ बकने ही वाला था कि एन टाइम पे डॉली दीदी ने चक्कर आने का नाटक किया और बात संभल गई भल्ला साहब। राजू को तो इशारा विसारा करके मैंने रफू चक्कर कर दिया, फिर डॉली दीदी को घर छोड़ने का बहाना बनाकर उस पूनम से किसी तरह छुटकारा पाया। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले ही बता दिया कि आप कहाँ हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर चले आए। वरना सोचो, आपका वो राजू पूनम के सामने आपका नाम लेकर हमसे कपड़े मांगते तो हम क्या करते? हाँ, सारी गड़बड़ हो जाती, सारा प्लान फ्लॉप हो जाता और सब कुछ पानी में चले जाना था। हाँ, आप है कि हम पे चिल्लाए जा रहे हो। मुझे कैसी बातें कर रही हैं जी आप?
और तो जी मैं गलती से चिल्ला दिया जी, बस गलती से गलती हो गई जी, इंसान से ही गलती होती है ना जी। और जी सॉरी जी, सॉरी। देखो जी कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ जी, अब तो माफ कर दो। हाँ ठीक है, बंद करो अब ये सब। हाँ देखो डॉली डार्लिंग, क्या है ना, ये दो मुसीबतें चल रही है ना कुछ ही दिनों की और है, उसके बाद तो हमारी चांदी चांदी हो जानी है जी, है। तो एक काम करो, अब तुम लोग ना जल्दी से यहाँ से निकल लो, तो किसी ने देख लिया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम लोग तो उस पूनम को जानते हो ना, है? तो जल्दी जल्दी करो। लेकिन आप प्लीज आपका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ जल्दी उठो। जाओ जाओ जाओ। ओहो, ये बाबा जी, ये प्लान सफल बना दो। जय हो बाबा जी, जय हो। आई एम सॉरी। अरे कमल बाबू, आप? मेहरा जी कैसे हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या कोइंसिडेंस, आप यहाँ सीतापुर में क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब आप तो दिल्ली में रहते थे ना? अब मैं अभी भी दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं अपने अंकल आंटी से मिलने आया हूँ। अब लेकिन कमाल है, एक नजर में पहचान लिया आपने मुझे। कमाल करते हो कमल बाबू, मैं आपको नहीं पहचानूंगा? अरे आपकी ही बदौलत आज हमारा बिजनेस चल रहा है। ये मेरी भाभी जी। भाभी जी, ये मिस्टर मेहरा। हेलो भाभी जी, नाइस टू मीट यू। भाभी जी, आपके देवर तो कमाल करते हैं, इनमें इतना टैलेंट है कि आप पूछो ही मत। हमारा बिजनेस इनके वजह से जिंदा है, और आज हम मार्केट में हैं इनके वजह से, वरना तो एनीवेज। कमल बाबू, मैडम आपको हमेशा याद रखती है। मैडम हमेशा कहती रहती है कि आपको किसी भी तरह की जरूरत हो तो बताएं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अरे अब बस भी कीजिए मेरी तारीफ करना मेहरा जी। ये बताइए मैडम कैसी हैं? शी इज गुड। इनफैक्ट वो आज लखनऊ में ही है, मैं उनके लिए ये प्रसाद लेने आया। अरे वाह, मैडम से मेरा हेलो कहिएगा। श्योर कमल बाबू। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए। अब मेहरा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। बोलिए। मैडम मुझे 30 लाख रुपए लोन दे सकती हैं? मैं उसे इंस्टॉलमेंट में वापस कर दूंगा। 30 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है कमल बाबू, पर अगर आप उन्हें पर्सनली जाके मिलेंगे तो आपको मना नहीं करेंगे। हो सके तो आप आज ही उनसे जाके मिलें, क्योंकि वो आज शाम को दिल्ली लौट जाएंगी और कल सुबह यूएस के लिए निकल जाएंगी। डोंट वरी, मुझे उम्मीद है कि आपकी हेल्प करने में उन्हें बहुत खुशी होगी। मेरे हिसाब से तो आपको अभी इसी वक्त उनसे जाके मिलना चाहिए। मैं अभी चलता हूं, मैं आपको एड्रेस SMS कर दूं। अरे भाभी जी, क्या हुआ? हमने सुना कमल जी, पर ये मैडम जी 30 लाख, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, चलिए मेरे साथ। लेकिन कमल जी, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन। भाभी ये दुनिया लेन देन पर ही चलती है, और मैडम से लोन लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम एटलीस्ट उन्हें आराम से चुका सकते हैं वापस। नहीं कमल जी, हमें ये सब सही नहीं लग रहा। भाभी जी मैं आपका डर समझ सकता हूँ, आप एक बार धोखा खा चुकी हैं, लेकिन इस बार मैं आपके साथ हूँ, तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और अब ये भी तो देखिए कि मिस्टर मेहरा हमें मिले कहाँ? माता रानी के मंदिर। अब शायद ये माता रानी का आशीर्वाद हो, शायद वो हमें रास्ता दिखा रही हो, है ना? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब सोचिए मत ज्यादा, चलिए मेरे साथ। लेकिन कमल जी, इतना बड़ा कदम हम आकाश जी को बिना बताए नहीं उठा सकते। इनफैक्ट हमें लगता है कि आपको आकाश जी को अपने साथ ले जाना चाहिए। भाभी जी आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। अभी आपने सुना कि मिस्टर मेहरा ने क्या कहा कि अभी मैडम थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकल जाएंगी, फिर उसके बाद कल वो यूएस। हमें अभी मैडम से मिलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज चलिए।
भाभी जी हम आकाश भैया को आकर बता देंगे, आप प्लीज अभी चलिए। कम ऑन भाभी जी, आप सोचिए मत प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।